सो हेलो गाइज, आज मेरा ब्लॉग का पहला दिन है पार्सल डिलीवरी का, जो कि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ और मैं अपने ऑफिस पे जाके अपने ऑफिस का व्यू दिखाता हूँ। अरे बाप रे। तो चलिए हम ऑफिस पर पहुँच चुके हैं और आपको भी ऑफिस के अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं ऑफिस के अंदर कितना सारा पार्सल होता है। तो हम ऑफिस के अंदर आए और देखे कि केवल एक लोग हैं यहाँ पे नीचे और सारे लोग ऊपर हैं। तब तक मैंने सोचा कि सारा पार्सल ही सॉर्टिंग कर लेता हूँ। सॉर्टिंग करने के बाद ऊपर जाके देखा तो सभी लोग पार्सल सॉर्टिंग करके जाने की तैयारी में लगे हुए थे। तो हमने भी सोचा कि अपना भी तैयारी कर ले और मेरा भी तैयारी हो चुका है। मेरे भी रूट का जितना पार्सल था मैंने अपने बाइक पे लोड किया और लोड करने के बाद मैं यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया। मैं ऑफिस से जैसे ही निकल के थोड़ी दूरी पे गया तो एक मेरा दोस्त मिल गया, मैंने उससे हाय किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे अब लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ से पार्सल बांटते हैं। ये मेरा पहला गांव स्टार्टिंग होता है जो सामने दिख रहा है, लेकिन आज इस गांव में एक भी पार्सल न होने के कारण मैं अगले वाले गाँव के कस्टमर को मैं पहले फ़ोन कर लेता हूँ। ये जो कस्टमर है उनका पार्सल है 5 और उसी जगह पे एक और पार्सल है, तो मैंने दोनों लोगों को बुला लिया है देने के लिए और मैं वहाँ पे डायरेक्ट अब पहुँचता हूँ। देखो हो गिराऊ लगल, ये नहीं वाला है, ये तो त्योहार वाला है। हिनकर प्रिंस के कहत है। अब ई ना हम बता पाई का है, कितना कितना है हम ही बता दो। काहे आई नहीं भाई जब ऑर्डर हुआ होते है। दावे वाली है जावा हो अब 5 चला जावा आओ पैसा लेके आओ पैसा लेके ये बा 5। हां हमको सूटवा दे दी, अब बार दे दी या सैंडल दे दी। अच्छा वो है तीनों बटले बड़ा है, बाकी मतलब अब जौन भी होके मोबाइल में देखे पड़ी हम आप क्या और 2 रिटर्न करे कोई तुहार 242 रुपये हो। ई बताई हाँ। झरी ना उसको बरो जामी का अब हमके नहीं पता हो करे बारे में, हम ना ऑर्डर के लिए बनी, हमार खाली दिहल काम है बस। मने कहा वो इथी लोग लाइन कइले बालो झरगा करी उ काहे देखी कुछ सुना जाता सजे से झरा ये का आप अपने मोबाइल में देखिए, वहीं सब दिखाई का है। हां तो हमके सूटवा सूट सन। अरे तो कॉमन सूट है, कॉमन नहीं मोबाइल में दिखाई कितना बड़ा, हम इतना खाली हम बता सके नहीं। हाँ 597 होता है ये तीनों के। ऑनलाइन कि कैश दो। तो 5 पार्सल में से उन्होंने 3 पार्सल ले लिया। उसके बाद मैं अगले कस्टमर के सीधे घर पे पहुंच रहा हूं। इनके घर पहुंचने के बाद मैं OTP का वेट ही कर रहा था, तब तक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। 1665। तो मैं इसके बाद सीधे चला जाता हूँ, एक कस्टमर का पार्सल रिटर्न उठाना था उसके लिए। हाँ किसी का भी हो जाएगा अकाउंट। देखिए बता दे रहे हैं आपको, यहाँ मीशो में आएंगे तो जैसे मान लीजिए ये वाला सामान अभी डिलीवर्ड हुआ है, इसको रिटर्न पे जब जाएंगे, मान लीजिए इसको रिटर्न करना है, जो भी समस्या आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए 3 ऑप्शन आता है। मीशो बैलेंस, तो उसका यूज खाली इसमें खरीदारी के लिए कर सकते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। UPI है और बैंक अकाउंट है।
तो या तो अपना फ़ोन पे गूगल पे का यूपीआई ऐड कर लीजिए, नहीं तो अकाउंट ऐड कर लीजिए, उसमें पैसा आ जाएगा आपका। ऐड हो रहा है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? यूपीआई आईडी होता है स्कैनर के जस्ट नीचे जो है, क्यूआर जो होता है उसके जस्ट नीचे यूपीआई आईडी लिखी होती है, उसी को वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा, अकाउंट शो कर देगा, ओटीपी देखिएगा, ओटीपी क्या होगा उसमें। तो 322 कटा हुआ है। अच्छा, वो सामान 345 का था। तो देखिए, जब भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगी तो 20 से 25 रुपये आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो जितना पैसा रहेगा उतना ही देना होता है, लेकिन जब प्रीपेड करेंगी, पैसा पहले ही दे देंगी, तो उसमें 20-25 रुपया 30 रुपया कम हो जाता है। हाँ, तो वही कम हो जाता है। तो बाकी आपका 23 रुपया अभी आपका उसी में बचा हुआ है, वो उसी में पड़ा हुआ है। फिर दोबारा कभी भी खरीदारी करेंगे तो उसमें कट जाएगा। 9168 ठीक। तो ये वाला हमारे पास रिटर्न नहीं है, बस यही है। दोनों साथ ही तो आया था। नहीं, साथ आने से मतलब नहीं है, ये कोई और सामान है, ये कोई और सामान है। 2 पार्सल आया रहा होगा, तो ये मेरे पास खाली रिटर्न है, ये वाला रिटर्न नहीं है मेरे पास। उसको ले जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, आपका पैसा मिलेगा नहीं उसका। हमारे पास रिटर्न बस यही है। हो गया? हो गया, जाइए। हाँ, उसी में आ जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए, बताइए कहाँ आना है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो इन कस्टमर को पता नहीं था कि पार्सल कैसे रिटर्न करते हैं और अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने इनको सारा प्रोसेस बताया। फिर उसके बाद अगला पार्सल देने के लिए चला आया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पार्सल लेने के लिए आ रहा है, तो मैंने उसको बुलाया, पार्सल दिया और मैं चला गया अगला पार्सल देने के लिए। मैं अगला पार्सल देने के लिए यहाँ आया तो मैंने देखा कि कोई लेडीज़ हैं जो कि घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो इसलिए मैंने पार्सल निकाला और मैं खुद ही उनके पास लेके चला जाता हूँ और मैं उनको पार्सल देता हूँ, फिर वापस चला आता हूँ। इसके बाद का पार्सल मेरे पास फ्लिपकार्ट का पार्सल था, जो कि मैंने कस्टमर को फ़ोन किया तो कस्टमर ने बताया कि आज मैं घर पे हूँ नहीं, तो आप कल मुझे ला करके दे दीजिए। तो मैं इसके बाद जो है यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पे बाल बनवाने के लिए रुका हूँ। मैं यहाँ भी पार्सल देने के लिए ही रुका हुआ हूँ। इनका भी पार्सल आता रहता है हमेशा, लेकिन इनका पार्सल हमेशा प्रीपेड होता है, जिसकी वजह से हम इनसे OTP लेते हैं और वेरीफाई करके OTP वेरीफाई करने के बाद इनको हम पार्सल दे देते हैं। तनी एक जगह मिल जाए हो, कहानी तनी एक जगह मिल जाए। हाँ, हो दोनों लोग बहुत ही गए। अगला पार्सल मैं कस्टमर को देता हूँ और कस्टमर मुझे 200 का नोट देता है, जो कि मेरे पास अब चेंज सारा ख़त्म हो चुका है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन चेंज पैसा नहीं मिला। तभी एक और पार्सल वाले भैया आकर के रुकते हैं। मैंने उनसे 100 रुपये का चेंज लिया और इसको दे दिया। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं इसके बाद सीधे चले जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। अभी मैं नाश्ता कर ही रहा था, तब तक दूसरे पार्सल वाले भैया आ गए। मैंने उनको भी बुलाया और बोला आप भी नाश्ता कर लो। अरे बाप रे! तो इन भैया लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। फिर उसके बाद हम दोनों लोग नाश्ता करने के बाद यहाँ से अपना अपना पार्सल बांटने के लिए निकल जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई?
इतना सारा पार्सल बांटने के बाद 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक पार्सल देने के लिए मैं एक सिस्टर के घर पे पहुंचा। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया और उनसे OTP लिया और उसके बाद मैंने इनसे बात करवाई, फिर पार्सल मैंने इनको दिया। हेलो, हमारा ना है पार्सल है का? पार्सल है, पैसा दे दिले हवा का है ओमे? हमार सामान नहीं काट देना। OTP बता दिए हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पार्सल जो है 3900 रुपये का है। अब ये हमको लग रहा है कि फ्रॉड है। उनको मैंने बताया तो है, लेकिन देखिए अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बोल रहे हैं चाहिए, भेज रहे हैं किसी को, अभी देख रहे हैं आने के बाद फिर क्या होता है। सो गाइस उन्होंने पार्सल तो ले लिया, उनसे दोबारा बात हुई थी। उन्होंने बताया कि दवा है और मैंने रिटर्न के लिए बात कर लिया है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मंत्रा या किसी भी ऐसे एप्लीकेशन से पार्सल मंगवाइए जिसमें रिटर्न पॉलिसी हो, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और मेरा इसी के साथ साथ 40 पार्सल कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पार्सल देने के बाद फिर अगले कस्टमर को पार्सल देने के लिए पहुँच जाता हूँ। तो इसके बाद मैं अगला पार्सल देने के लिए एक कस्टमर को फ़ोन करता हूँ कि आपका पार्सल है, और मैं सीधे उनके घर पे पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने किसी बच्चे को रोड पे जो है भेज दिया है पार्सल लेने के लिए। तो मुझे उनके घर से फिर वापस आना पड़ता है रोड पे, और रोड पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो मैं इसको पार्सल देता हूँ। पार्सल देने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि एक कस्टमर ने ऐसे रास्ते से मुझे बुलाया, बोला कि ये वाला रास्ता मेरे घर पे सीधे पहुंच जाएगा। मुझे अच्छा वाला रास्ता भी पता था सीधे घर पे जाने के लिए, लेकिन ऐसे रास्ते से मुझे बुलाया कि यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस गई। और मैंने बहुत बहुत प्रयास किया, उसके बाद किसी तरह से ऐसे तैसे करने के बाद मेरी गाड़ी वहाँ से निकली। फिर मैं आगे गया पार्सल देने के लिए। तो सारा पार्सल बांटते बांटते शाम हो गई थी और मैंने अब लास्ट पार्सल दिया अपना। उसके बाद पार्सल देने के बाद मैं यहाँ से निकल लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सारा काम अभी हो चुका है फ़िलहाल, और यही वाला लास्ट मेरा पार्सल था, जो कि एक बंदे ने बोला कि भैया अब हम घर पे नहीं है इसलिए कैंसिल करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा पार्सल मैंने पहली बार बिना ऑफिस पे बात किए हुए लेके आया था, जो कि कैंसिल हो चुका है। और इसके पहले जितना भी मतलब इससे इतना बड़ा या इससे ज़्यादा बड़ा जितना भी पार्सल रहता था, हम लोग ऑफिस से ही पहले फ़ोन करके बात कर लेते हैं, भैया जिसको लेना हो तो बताइए तभी हम लोग लेके आएंगे। लेकिन इसको मैंने बात नहीं किया और लास्ट में देखिए आखिर कैंसिल हो ही गया। दिन भर मैंने लेके इसको घूमा, इसके पीछे मुझे 1 भी रुपया मिलेगा नहीं, और इसको मैं वापस ऑफिस पे ले जाके रख दूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर। थैंक यू।